सीधा लगा दूं। देखो भाई, अगर कोई संख्या का अंडर रूट एन एक रेशनल नंबर आ जाता है, अगर किसी संख्या का रूट एक रेशनल नंबर आ जाता है, यानी परमेय संख्या आ जाता है, तो एन क्या कहलाएगी, बता सकते हैं? एन कहलाएगी देन एन बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एन बराबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर किसी संख्या का अंडर रूट एक रेशनल नंबर आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या क्या कहलाएगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कई लोग बेबी डिजिटल सम पूछ रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ नहीं करना है, आप पूरी क्लास दोबारा देखेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है? डरने वाली बात नहीं, ठीक है? ये आ गया भाई। अब मैं एग्जांपल लिखा देता हूं कि कैसे होगा। तो आप लिखेंगे एग्जांपल में लाइक इजी करके लिखेंगे। इजी का मतलब पता होता है सबको, इजी, इजी बहुत सरल, ठीक है? अरे मुझे खुद पता नहीं, क्यों बताऊं सही सही। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सब क्या है? ईटीसी, अटक अटक के जो भी है ईटीसी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा सर आप आईआईटी की मैथ्स भी करवाते हैं? सर मेरी सहेली है प्रियंका कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? अंडर रूट एन रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, देन एन बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने बता दिया एग्जांपल। अच्छा, हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानते कैसे? ये सोचने वाली बात है, क्या है? देन एन बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने बता दिया एग्जांपल। अच्छा, हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानते कैसे? ये सोचने वाली बात है। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में पहले तो आप लिखो, छोटी सी बात लिखो, ज्यादा बड़ी बातें लिखने का कोई मतलब नहीं है कि लास्ट डिजिट ब्रैकेट में लिखना यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट बोले तो यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकती है और क्या नहीं। तो क्या हो सकती है यहां पे लिखेंगे, क्या हो सकती है, क्या हो सकती है वो हमारी, और क्यों नहीं हो सकती वो हमारी, क्या नहीं हो सकती वो हमारी, ठीक है? तो आप बताइए, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में 0 आता है। 1 हो सकता है, यस, 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121। 2 हो सकता है? नहीं, 2 नहीं हो सकता। 2 किसी का भी स्क्वायर करने पे नहीं आता। तो 2 किसमें आ जाएगा? इसमें। 2 नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। 9 0 की बात है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, याद रखना। यानी कभी अगर मुझे ऑप्शन देके ये कह दे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यूनिट डिजिट देखूंगा। अगर यूनिट डिजिट ये मिली तो मैं कह सकता हूं हो सकता है। इनमें से कोई मिली तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये पहला रूल है, ये रूल नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सवाल आते हैं, आप हल्के में ले रहे होगे। अभी आप हल्के में ले रहे होगे, बहुत सवाल आते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइम इतनी जल्दी हो जाता है यार, जबकि मैं इतना फास्ट कर रहा हूं। सीजीएल से पहले करा दूंगा भाई। अभी मुझे भी तो हंसी मजाक करनी पड़ती है, नहीं तो मैं बोर होने लगूंगा। देखो, अब बात आती है लास्ट 2 डिजिट, बहुत ध्यान से समझना। लास्ट 2 डिजिट ये बहुत कमाल की बात है, मैं कभी इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको वक्त मिलने पे। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इंग्लिश में लिखा हूं, आप पहले जानते, बता चुका हूं, कैमरे से पढ़ा हुआ हूं शुरुआत से थ्रू आउट। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी सेम एज द लास्ट 2 डिजिट, सेम एज द लास्ट 2 डिजिट, मस्ट बी सेम एज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ, इंग्लिश खत्म ही नहीं हो रही यार, 1 से 24। यानी मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया की कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। दुनिया का कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के होते हैं, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है? कई लोगों को वाइस वर्सा नॉट ट्रू समझ में नहीं आता। अरे राम श्याम का भाई और श्याम भी राम का भाई है, वाइस वर्सा है, बट राधा श्याम की पत्नी है, बट श्याम राधा की पत्नी नहीं है, तो वाइस वर्सा नॉट ट्रू है। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई ये कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके लास्ट में वही 2 अंक होंगे जो 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में होते हैं, जैसे 24 18 के स्क्वायर में होते हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मैंने लिख दिया 46, तो ये गारंटी है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, क्योंकि किसी के भी लास्ट के 2 अंक वो होने जरूरी है जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में होते हैं। क्या हो सकते हैं? 0 1 0 4 3 का 0 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49 8 का 64 9 का 81 100 का 00 11 का 21 लास्ट के 2 अंक 12 का 44 13 का 69 14 का 96 15 का 25 16 का 56 17 का 89 18 का 24 19 का 61 20 का 00 21 का 41 और 22 का 84 23 का 29 24 का 76। बस उसके अलावा आप याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख लो। वरना मैंने अगर 29 का स्क्वायर किया तो भाई क्या आएंगे? इकाई के अंक, तो 41 841 होता है, तो 41 किसमें आता है? 21 में। मैच करेगा ही करेगा। आप किसी का भी स्क्वायर कर लो। आपने 37 का स्क्वायर किया, कितना आएगा लास्ट में? मैं बता सकता 37 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ। अरे कैलकुलेटर उठा लिया करो इतनी देर में यार, कैसी बातें कर रहे हो? कैलकुलेटर उठा के फेंक के मारो। सराफ सराफ 13 69। तो मैं ये कह रहा हूं ये 13 69 है, तो 69 किसके लास्ट में आता है? 13 के लास्ट में आता है। तो मैंने यही कहा, मैंने वाइस वर्सा नॉट ट्रू क्यों कहा? जैसे अब आप ये कहने लगोगे 269 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, तो ये नहीं होगी, 169 होती है। यानी अगर अंत के 2 अंक वो हैं जो 1 से 24 तक में आ गए, तो आप ये मत सोचो कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये जरूरी है कि लास्ट के 2 अंक ये होने चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है कि लास्ट के 2 अंक ये हैं तो होगा ही होगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी 2 बंदों की शादी होने के लिए 18 प्लस गुण होना जरूरी है, बोलो होना जरूरी है, लेकिन अगर किसी के 23 गुण मिल रहे हैं तो उन दोनों की शादी जरूरी नहीं है भाई। ना करें, मुझसे आलिया भट्ट के गुण मिलते हैं, 25 मिलते हैं, निकली में तो गुण मिलते। आप एग्जांपल समझे? शादी 2 लोगों की होने के लिए 18 प्लस जरूरी है, लेकिन 18 प्लस हो तो शादी हो ये जरूरी नहीं। ये बात समझ में आई नहीं? बताओ। इनोसेंट यमराज करेंगे, नाम है इनोसेंट यमराज। तो इनोसेंट यमराज कैसा होगा? लाइक ऐसे लोगों के साथ इनोसेंट यमराज। अब अगला पॉइंट और लिख लीजिए। आपने 2 रूल पढ़ लिए, अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 भाई, आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। मैं आपसे डिजिटल सम पूछ रहा हूं, कितना आएगा? 1। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे डिजिटल सम 4, 3 का करोगे 9, 4 का करोगे 7, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। आप देख रहे हो 1 4 7 9 के अलावा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं रूल नंबर 3 में कि डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी 1 4 7 9। हम ये कह सकते हैं, यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम कितना होना चाहिए? 1 4 7 9 होना चाहिए। पता असली मजा आएगा अलजेब्रा में, जब नंबर सिस्टम के बाद अलजेब्रा गूंजेगा ना, आग सी लगेगी अलजेब्रा में। ऐसे सवाल ऐसे तरीके बताऊंगा, हिला देंगे सिस्टम को।
चलिए मैंने ये बात यहाँ पे लिख रखी है, बात एक ही है, या तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या को 9 से भाग कर दो तो 1 4 7 या 0 आ जाना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, लास्ट 2 डिजिट क्या हो सकती है, वो थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी को पढ़ लेना। जो मैंने रूल 3 बताए हैं उन्हीं को यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं सीधे सवाल पे आ रहा हूँ भाई, सीधे सवाल पे। ये देखो भाई, विच ऑफ देम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कौन सी संख्या इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बता सकते हैं? देखो सबके लास्ट के 2 डिजिट वही हैं जो 1 से 24 तक में होते हैं, यानी कि पहला और दूसरा रूल तो फेल कर गया। तीसरे रूल पे जाते हैं, डिजिटल सम पे। 6 और 3 9, 8 7 15 और 4 19, यानी कि 1 आ जाएगा डिजिटल। इसका 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9, 7 और 6 13 4 आ जाएगा। अब 7 और 6 13 और 13 26 8 और 1 9, ये 7 और 3 10 5 15 6 और 3 9 और 6। मैंने क्या कहा है कि कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जिसका डिजिटल सम 6 है वो कम वक्त की बच्ची कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। छोटी बच्ची हो क्या, बोलो भाई, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ये फैक्ट क्या क्या पेपर में उन सवालों पे भी जाएंगे। देखो भाई ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक n 3 अंकों की संख्या है और उसका स्क्वायर किया और लास्ट में 46 आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या कभी किसी का स्क्वायर करने पे लास्ट के 2 अंक 1 से 24 के अलावा कुछ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और 46 क्या 1 से 24 तक के स्क्वायर में आता है? नहीं आता। इसका मतलब n का ऐसा कोई मान संभव नहीं। इन्होंने कहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 46 दे दिया, तो 46 नहीं होता 1 से 24 तक के स्क्वायर में। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर मम्मी ने धनिया लेने भेजा है। मैं ये कह रहा हूं भाई, इन्होंने कहा है कि x 4 आ रहा है लास्ट में, तो कब कब 4 आ सकता है? x का एक मान 0 हो सकता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है। 3 अंकों से कोई मतलब नहीं है, 4 तो फिर भी आ सकता है, बहुत संख्याओं के लास्ट में 4 आता है। इतनी बड़ी बात नहीं है आप जितना सोच रहे हो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे खुद बताओ 100 प्लस 2 102 का स्क्वायर करना जरा, अपने फोन में करो 102 का स्क्वायर। 3 अंकों की संख्या भी है तो क्या हो गया, 102 का स्क्वायर करो, लास्ट में 0 4 आ रहा नहीं आ रहा, मुझे बता दो बस। तो फिर आप कैसे कह रहे थे, ऐसी बातें करोगे आप? मैंने कहा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 14 किसी के लास्ट में नहीं आता, 2 आ सकता है, 24 आता है, 24 18 के स्क्वायर में आता है, 34 नहीं आ सकता, 44 आ सकता है 12 का स्क्वायर, 54 नहीं आता 1 से 24 तक में, 64 आता है, 74 नहीं आता, 84 आता है 22 के में आता है, 84 94 नहीं आता। तो x के कितने मान संभव है? 1 2 3 4 5, x की 5 वैल्यू संभव। मजा आ गया। अरे इसने ये कहा है कि लास्ट में तो 4 फिक्स है। अब आप बताओ n का स्क्वायर करूं तो x की जगह क्या क्या आ सकता है? तो 0 2 4 6 8 कुछ भी आ सकता है, x के 5 मान संभव है। यार अब एक सेशन रखना पड़ेगा, बार-बार लोग पूछ रहे हैं हाउ टू रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप। पूर्ण वर्ग संख्या का 10वां स्थान 2 है, यानी भाई देख रहे हो आप, यहां पे 2 दे दिया और ये यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, नहीं 20 नहीं आएगा किसी के लास्ट में, 1 आ सकता है, 22 2 तो कभी आता ही नहीं लास्ट में, 3 भी नहीं आता, 4 आ सकता है, 5 25 भी आ सकता है, 6 नहीं आएगा, 26 नहीं होता, 7 7 और 8 तो आते ही नहीं, 7 और 8 तो आते ही नहीं किसी के स्क्वायर में। आप ये तो भूल जाओ कि एक तो आता है 3 7 2 3 7 8 को तो भूल जाओ, तो लास्ट में आएंगे नहीं कभी। 29 नहीं आता, 29 आता है किसी के स्क्वायर में नहीं आता। हाँ आता है 23 के में 529 9 आएगा। ये गड़बड़ कर देते बच्चे। तो अब इन सबका जोड़ पूछा है, तो 9 और 1 10 और 9 19। सर आप डेली क्लास लो यूट्यूब पे, 14,000 लोगों ने लाइक किया, इससे बड़ा और मोटिवेशन क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई होगा मोटिवेशन। तो आपको स्क्वायर बनाना था तो 16 कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे, बच जाएंगे नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं 16 का कैसे ऐसे 4 4 करके स्क्वायर बन जाए। तो ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से कितना घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ये पूछा है भाई। स्क्वायर तो तभी बनाएंगे जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 19 में से 3 घटा दें तो आप भी बन जाएगा वर्गाकार। तो अब मैंने इसमें से क्या घटाऊं, ये सोचने वाली बात है। तो पहले तो मैंने एक तरीका डिजिटल सम से देख लेता हूं क्या इसका डिजिटल सम क्या है। 7 और 2 9 और 6 और 3 9 8 बच रहा है। 8 में से कितना घटाऊं मैं? तो मैंने देखा पहले वाले का 1 आ रहा है और दूसरे वाले का 7 और 6 13 4 आ रहा है और तीसरे वाले का 8 और 3 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 और 3 और 1 2। अब आप बताओ 8 में से 2 घटाऊंगा तो 6 बचेगा और 6 वाली संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर होती है? ये तो तय हो गया कि दोनों नहीं। पहले वाला घटा रहा हूं तो 7 आ रहा, 7 वाली होती है, क्योंकि मैंने बताया था डिजिटल सम होता है 1 4 7 9, 4 घटाऊंगा तो 4 ये भी। अब क्या करें, तो फिर दूसरे रूलों पे जाते हैं। मैंने कहा मैं इसके लास्ट 2 डिजिट निकालूं, पहले वाले से मैं 37 घटाऊंगा भाई, इसमें से 37। तो आप बताओ लास्ट में कितना बचेगा? 37 अगर मैंने घटाया 87 होता और 37 घटाया तो 49 बचेगा भाई, पहले वाले में 49 बचेगा है। अरे यार, और 67 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 16 में से 7 गए 9 और 7 में से 6 गए 39 बचेगा। आप बताओ किसी के भी स्क्वायर बनने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 39 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये बिल्कुल करेक्ट है। हम इकाई के अंक से भी कर सकते हैं, इस डिजिटल सम की कतई जरूरत भी नहीं थी। हम इकाई के अंक से भी कर लेते कि 83 घटाता तो लास्ट में 3 आता और 3 कभी नहीं आ सकता, और 86 में से 11 घटाता तो 75 आता और 75 कभी नहीं आ सकता। यानी डिजिटल सम की जरूरत भी नहीं थी, हम लास्ट 2 डिजिट से भी कर सकते थे। 67 घटाएं तो 19 आ रहा है। हाँ 19 आ रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूं बट लास्ट के 2 डिजिट नहीं हो सकते। मुद्दा ये है कि लास्ट के वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाया जाए ताकि एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब मैं 18 घटाऊंगा तो लास्ट के अंक क्या आएंगे? 22 में से 0 4। जब मैं 20 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 0 2। 0 2 तो कभी आ नहीं सकता लास्ट में। अगर मैं 24 घटाऊंगा इसमें से तो 98 आएगा लास्ट में, आएगा 8 कभी नहीं आता। 30 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2 फिर से कभी नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन। समझ गए? ऐसे सारे सवाल ये पेपर में आए हुए हैं। क्या जोड़ना चाहिए इसमें? जोड़ने वाली बात पूछ रहा है। तो मैंने कहा 4 जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट 25 हो सकते हैं। 5 जोड़ूंगा 26 नहीं हो सकता, 6 जोड़ूंगा 27 बिल्कुल नहीं हो सकता, 8 जोड़ूंगा 29 बिल्कुल नहीं हो, 29 हो सकता है, 29 हो सकता है। यानी कि मेरे पास एक ये ऑप्शन आ रहा है और एक ये आ रहा है, ये 2 कट गए। अब मैं डिजिटल सम पे जाऊंगा तो भाई 8 और 1 9 हट गया, 6 और 6 12 और 2 14 5 5 आ रहा है इसका डिजिटल सम। अब पहले वाले का 5 और 4 9 जोड़ूंगा तो बन सकता है, लेकिन 8 जोड़ूंगा तो 4 आ रहा है। फंस गए इसमें पूरी तरीके से, नहीं है कि नहीं? पहले वाले में 5 आ रहा है ना भाई, 8 और 1 हट गया, 6 और 2 8 और 6 14 5। पहले वाले में 4 जोड़ूंगा तो भी 9 आ रहा है, यानी हो सकती है संख्या पूर्ण वर्ग। और नीचे वाले में 8 जोड़ूंगा 8 5 4 आ रहा है, ये भी हो सकता है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक तो आंसर है, इन दोनों में से कोई एक तो आंसर है। अब नानी याद आएगी, योग को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 6 8 0 6 2 5 आ रही है एक संख्या, और दूसरी संख्या क्या आ रही है? दूसरी संख्या क्या आ रही है भाई? अब जो भी हो, ए हो या ना हो मुझे पता नहीं, बट मैं देखता हूँ 6 8 0 6 2 9 ये संख्या आ रही है ना। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये देखने वाली बात है। अब तो फैक्टर करके देखना पड़ेगा भाई, किसी एक संख्या के तो फैक्टर करने पड़ेंगे। हाँ वो तो अब तरीके हैं, वो फिर हमने बैंकिंग में पढ़े नहीं कभी उस तरीके के तरीके। स्मॉलेस्ट पूछा है सर, छोटी से छोटी संख्या पूछा है सर। अरे इसी से प्रीम जोड़िए सबसे छोटी संख्या। अरे नहीं ऐसे नहीं कर सकते, छोटी संख्या मजाक मत करो, सबसे छोटी 4 है मैं मान रहा हूँ, बट ऐसे थोड़ी होगी 4 आपने बोल क्या पता 4 पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता ही नहीं। तो हम यहाँ पे जो तीनों रूल फेल हो गए। अब एक तो ये है कि हम इसमें से कोई एक तुक्का ले लें,
या फिर हम ये देखें कि इसमें से किसी एक को पकड़ के चेक कर लें। जैसे मुझे पता है कि 25 से बहुत आराम से कट रही है, तो मैंने 25 से भाग लगाया, 25 दूनी 50, 18 बचेगा, 25 सत्ते 175, कितना बचेगा 5, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। ये आ गया। अब मैं 25 से फिर इसको काट लेता हूँ, 25 गुणा 25, तभी कितनी आएगी, 25 एकम 25, 2 बचेगा, ना जाने की 0, 222, 25 अट्ठे 200 और 25 नंबर 200। अब मुझे मालूम है कि 1089 भी स्क्वायर है 33 का, तो मुझे पता चल गया कि ये 33 का स्क्वायर इधर है और इधर 25 का स्क्वायर। अब मेहनत करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। तो अब मैं दूसरी चेक नहीं करूंगा, मुझे ये इसमें भाग देना आसान था। अगर ये पता लग जाती कि ये नहीं है, तो फिर मैं इसको बिना चेक करे टिक कर देता, 2 ऑप्शन कट चुके थे, दिस इज आंसर। ठीक है, सीजीएल प्री में आया यार ये सवाल, सीजीएल वाले तो बदमाशी करते हैं। अब सोचो ये सवाल है, ये कह रहा है कि एक 4 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पूर्ण वर्ग है तो इसका डिजिटल सम होगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b, और वो क्या क्या हो सकता है, वो 1 4 7 9 हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि और तो किसी से 4 से कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा नहीं, a प्लस b क्या हो सकता है जिसके डिजिटल सम 2 हो, वो हो सकता है, तो 11 क्योंकि भाई और तो कोई कट नहीं, अब ये इनमें से कोई एक होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो 2 से ये कट रही है, 4 बाकी तो कटनी थी कोई, यानी a प्लस b 2 आना चाहिए, तो वो 11 में आ रहा है, यही सही। और अगर आप चाहो तो मैं बता भी देता हूं 7744, तो 774 में a प्लस b कितना आ जाएगा, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 15,000 लोगों ने लाइक किया भाई, मजाक नहीं। अब जैसे ये सवाल है, मैं इसको पूरा ना करूं, मैं ये देख लूं कि अगर अंडर रूट n का मान ऐसा आ रहा है, आप मेरी बात समझना, इसका मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर n का मान आ रहा है, तो ये तो वैसे भी बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कुछ मुझे लगता करने की जरूरत है। अगर मैं इन दोनों में से आदित्य n का मान आ रहा है, तो ये तो वैसे भी बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कुछ मुझे लगता करने की जरूरत है। अगर मैं इन दोनों में से 1 2 3 4 5 कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 और प्लस 1 बच जाएगा, यानी 1 2 3 4 6 बच जाएगा, और प्लस 1 2 3 4 6 पहले से दिया। अब अगर इसमें से 1 2 3 4 6 कॉमन ले लूं, तो फिर ये प्लस 1 बच जाएगा, यानी 1 2 3 4 6 ही बच जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर है, ये आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था। ये सवाल पूछा गया सीपीयू 2019 में, ये कमाल का सवाल, ये मुझे बहुत पसंद है। आप खुद देखो एक चीज कि भाई मैं ये कह सकता हूं अगर किसी संख्या का वर्गमूल एक परमेय संख्या है, इसका मतलब वो संख्या कैसी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यही मैंने बोला था कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर रूट आप कर रहे हो और वो रेशनल नंबर आ रही है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बोलो भाई है या नहीं। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि 28 तो नहीं आई, क्योंकि 8 किसी के लास्ट में नहीं आता, लेकिन 49 भी आता है, 24 भी आता है, फंस गए, एक ऑप्शन काट रहे हैं। अब इसका डिजिटल सम निकाल लें, 5 और 4 9 8 है, क्या कभी हो सकता है डिजिटल सम 8, 9 और 5 2 और 1 3 आ रहा है, कभी हो सकता है 3, 5 और 4 9 और 4 और 3 7 और 2 9 1 आ रहा है, एक हो सकता है, सी इज द करेक्ट। यानी डिजिटल सम केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 1 4 7 9 हो सकते हैं। जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी उन्हें कल का पूरा दिन है, क्योंकि अब क्लास परसों होगी। देखो इस सवाल में पता है क्या है, आप बताओ कि 8 2 तो हो नहीं सकता, अब रहेगा डिजिटल सम वाला। आपको पता है ये वाला भी नहीं हो सकता, इसे हम कट कर देंगे, क्यों पता है, क्योंकि 3 पे पॉइंट है, 3 पे पॉइंट है, 76 तो होता है भाई 24 के स्क्वायर में। अगर कोई संख्या के 3 पे पॉइंट है, लाइक ऐसे कह सकता हूं मैं 2.345 है मान लें, तो आप ये नहीं लिखोगे 2345 और बटे 1000। अब आप बताओ ये हो भी नहीं परफेक्ट स्क्वायर, 1000 तो नहीं होगा। पॉइंट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में पॉइंट या तो 2 अंकों के बाद होगा या फिर 4 के बाद होगा, 3 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। अब मैंने देखा डिजिटल सम, तो मैं देख रहा हूं 9 तो कट गया, 6 और 3 इसका 8 आ रहा नहीं होगा, इसका 4 और 4 8 और 7 15 3 18 9, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कुछ एक सवाल लिख रहा हूं जो आपको करने हैं। क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, क्या घटाया जाना चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, भाई इनके आंसर लगा के बच्चों को देना। एक ये वाली बात और जान लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है तो आपको हमेशा आधा करना है। मान लेते हैं आधा नहीं हो पा रहा तो 18, इसको एक बढ़ा के तब आधा कर दो। आप देखते होगे जैसे मैं 9 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 81 आ रहा है, इधर 2 अंक इधर 1 है या नहीं। अब आपने देखा 25 है, मैं 25 का स्क्वायर कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 625, इधर 3 अंक है इधर 2, तो कम हो सकते हैं इसके डबल से, या तो इधर एक कम हो सकता है। अगर इधर n डिजिट है टोटल तो स्क्वायर में क्या होंगे भाई, या तो 2n हो जाएंगे सीधे या 2n माइनस 1, बस ये वाली बात याद रखें, ये वाली बात याद रखें। जैसे अभी तो इधर 2 अंक है, अगर इधर 33 का स्क्वायर होता तो 1089 आ जाता, अब 4 हो जाते, तो या तो डबल होंगे या डबल से एक कम होगा। जैसे इस सवाल में सीधे कह दिया किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है, तो मैं समझ जाऊंगा संख्या में कितने हैं। ये वाला सवाल भी पूछा जा सकता है पेपर में, इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। और अभी जैसे मैंने एक सवाल बताया था आपको, उसी कंसेप्ट पे ये सवाल आ गया कि भाई ए ए बी बी, तो ये याद रख लो, ये बहुत जगह आता है कि ए ए बी बी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है वो 77 44 होती है, तो 7 में से 4 पूछेगा तो कितना आ जाएगा। ये हम निकाल भी लेते हैं बहुत आसानी से, कैसे, क्योंकि अगर किसी के लास्ट में 2 अंक सेम है तो वो 44 के केस में ही तो होते हैं। 1 से लेकर के 24 तक कोई भी इसके अलावा संख्या नहीं है 44 के अलावा जिसके अंक सेम हो। और उसके अलावा फिर हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 8 तो हो चुका है आपका डिजिटल सम, उसके बाद 2a और बचता है, तो a का मान क्या आ सकता है 1 4 7 9 करके, तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं।